हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स, अगर एंगल ए और एंगल बी अक्यूट एंगल्स हों सच दैट, कंडीशन कौन सी रखी गई है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी इक्वल भी हैं और हमें प्रूफ करना है, शो करना है हमें कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल हैं। क्या बोला गया है, एंगल ए और एंगल बी अक्यूट एंगल है। तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी, एक सिंपल ट्रायंगल बना लिया हमने। इसमें एंगल ए एक अक्यूट एंगल है और एंगल बी ये भी एक अक्यूट एंगल है। एक बात और गिवन थी हमें कि कॉस ऑफ ए इक्वल टू कॉस ऑफ बी, इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चन में और प्रूफ करना है हमें कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो सॉल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल जो आपको दिख रही है, इसमें एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स। ये दोनों कैसे एंगल हैं, आर अक्यूट एंगल्स। ये दोनों अक्यूट एंगल्स हैं हमारे पास। एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स। ठीक है, ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने एक कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन क्या करी है हमने कि एक सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन ए बी। इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ यहाँ, इसका नाम रख दिया सी डी। ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, अब देखते हैं। इन ट्राइंगल सी डी ए ट्राइंगल दिख रही है आप लोगों को, सी डी ए, इस राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इसमें कॉस ए किसके इक्वल होगा, कॉस ए एंगल ए पे बन रहा है, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस ए किसके इक्वल होगा, ए डी अपॉन ए सी। कॉस ए की वैल्यू होगी ए डी अपॉन ए सी। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ऐसे ही इन ट्राइंगल सी डी बी, अब ट्राइंगल लेके चल रहे हैं सी डी बी, उस ट्राइंगल में कॉस बी किसके इक्वल होगा, कॉस बी एंगल बी पे बन रहा है अभी। सी डी बी ट्राइंगल, इस राइट ट्राइंगल की बात हो रही है, एंगल बी पे बन रहा है, तो कॉस का सेम फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस होगा बी डी और हाइपोटेन्यूज होगा बी सी, जाएगा बी डी अपॉन बी सी। सेकेंड इक्वेशन। सिंस हमें क्या बात गिवन थी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए और कॉस बी इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन दिया गया था। तो कॉस ए की जगह कॉस ए की वैल्यू लिख लेते हैं। इट इम्प्लाइज ए डी अपॉन ए सी। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, कॉस बी की वैल्यू बी डी अपॉन बी सी। अगर थोड़ा सॉल्व करूं इसे, मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ए डी और बी डी को अगर इस तरफ लाया जाए अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी को उस तरफ भेजा, ट्रांसपोज किया जाए तो ए सी अपॉन बी सी। इस स्टेप को ध्यान से देखिए, हमने ट्रांसपोज किया किसको, ए सी और बी डी को ट्रांसपोज किया। ए सी को इक्वल टू को इस तरफ लेके चले गए, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और बी डी को इस तरफ लेके आ गए, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। भाई दो रेशियोज हैं आपस में इक्वल हैं, ए डी अपॉन बी डी की वैल्यू और ए सी अपॉन बी सी की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो जैसे भी कोई दो वैल्यूज़ हैं आपस में इक्वल हैं, लेकिन किसी नंबर के इक्वल होंगी ना वो, लाइक दो नंबर है मेरे पास x और y हैं, मैं बोलता हूँ आपको कि x इक्वल टू वाई है, x और y इक्वल हैं आपस में, बट किसके इक्वल हैं, कौन से नंबर के इक्वल हैं, कोई नंबर होगा ना, कुछ इस तरह से बनेगा ना, x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 7, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू वाई, बिकॉज x की वैल्यू भी 7 थी, y की वैल्यू भी 7 थी, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई। ऐसे ये दो रेशियोज इक्वल हैं, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, दो रेशियोज इक्वल हैं आपस में, तो इक्वल हैं, बट ये रेशियो भी किसी नंबर के इक्वल होगी ना, और ये रेशियो भी
उसी सेम नंबर के इक्वल होगी, तभी ये आपस में इक्वल बनेंगे ना। जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू 7 थी, y की वैल्यू 7 थी, तभी जाके x इक्वल टू वाई हुए। क्लियर? तो देखिए ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं आपस में। लेट करते हैं, लेट AD अपॉन BD ये किसके इक्वल है? K के इक्वल है। एंड AC अपॉन BC ये भी K के इक्वल है। लेट किया कि फर्स्ट रेशियो जो दी गई है AD अपॉन BD ये भी K के इक्वल है, और AC अपॉन BC ये भी K के इक्वल है। दैट्स वाई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इट इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा? AD किसके इक्वल आ जाएगा? AD इक्वल टू K टाइम BD। BD वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा ना, AD किसके इक्वल होगा? K टाइम BD। एंड यहाँ से AC किसके इक्वल होगा? K टाइम BC। AD किसके इक्वल हुआ? K टाइम BD, और AC किसके इक्वल हुआ? K टाइम BC। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख रहा हूँ, इसका यूज़ करेंगे बाद में। ओके ओके इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट आएगा, इन राइट ट्राइंगल CDA। मैं राइट ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ, कौन सा? CDA। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा और CD की वैल्यू फाइंड करूंगा बाय यूजिंग PGT। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहा हूं यहां पे इस ट्राइंगल में। तो आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। वैल्यू फाइंड करूंगा CD स्क्वायर की, तो इट एम्प्लाइज AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई? इक्वल टू CD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। ऐसे में ये ट्राइंगल लेके चलता हूं CDB, ये ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल CDB बाय यूजिंग PGT, बाय यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा उसमें भी। तो आ जाएगा हमारे पास BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इट इम्प्लाइज BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया? CD स्क्वायर के इक्वल आ गया। 5th इक्वेशन। CD 4th इक्वेशन को देखा जाए, 4th इक्वेशन में क्या है? CD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। और 5th इक्वेशन में CD स्क्वायर की वैल्यू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। भाई ये वैल्यू भी CD स्क्वायर की है, ये वैल्यू भी CD स्क्वायर की है, तो हम बोल सकते हैं दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी आपस में। फ्रॉम 4th एंड 5th, फ्रॉम 4th एंड 5th वी गेट 4th इक्वेशन और 5th इक्वेशन की बात करेंगे, दोनों इक्वेशन में उनकी राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा? BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन से वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, तो AC स्क्वायर, AC किसके इक्वल था? यहाँ देख सकते हो AC किसके इक्वल है? K टाइम BC लिखा गया है, K टाइम BC। तो AC को लिखेंगे K टाइम BC इसका स्क्वायर माइनस AD किसके इक्वल है? K टाइम BD, K टाइम BD इसका स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। या इन दोनों टर्म्स में देखना K स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है, इस टर्म में और इस टर्म में K स्क्वायर कॉमन है। मैं K स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर
इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, इसको करने का एक और तरीका था, बट मैं आपको ऐसा कराना प्रेफर कर रहा हूँ कि पूरा अप्रोप्रिएट तरीके से। तो नेक्स्ट देखिए इसके बाद, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, के स्क्वायर और ये टर्म पूरी ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अगर मैं इस टर्म को यहाँ से ट्रांसपोज कर दूँ तो ऑब्वियसली ये टर्म वहाँ जाके क्या करेगी, इक्वल टू किस तरफ जाके क्या करेगी, डिवाइड हो जाएगी। तो के स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये टर्म बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। आप सभी को पता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम सेम टर्म हो, जो टर्म न्यूमिनेटर में हो सेम टर्म अगर डिनोमिनेटर में हो तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा के स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। और के क्या था, दो साइड की रेशियो थी, आपने लिखा होगा के क्या था, दो साइड की रेशियो थी। तो दो साइड की रेशियो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, तो के किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस रूट 1, के इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है। नेगेटिव वैल्यू यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड, वैल्यू इज रिजेक्टेड बिकॉज के इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स की रेशियो है वो पॉजिटिव होती है हमेशा। देयरफॉर के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, देयरफॉर के इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3। आप अपनी नोटबुक में देख सकते हो इक्वेशन नंबर 3, अगर वीडियो में पास करके या वीडियो पीछे देख सकते हो। 3rd इक्वेशन में आप देख सकते हो, 3rd इक्वेशन में हमने क्या लिखा था, ए सी इक्वल टू के टाइम बी सी, देख सकते हो ए सी किसके इक्वल लिखा गया, फ्रॉम 3rd, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 3rd। जो 3rd इक्वेशन मैंने मिटा देना कर दिया उसे, 3rd इक्वेशन थी ए सी किसके इक्वल, के टाइम बी सी के इक्वल थी, ए सी इक्वल टू के टाइम बी सी। तो के तो 1 है, तो ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के इक्वल। इसके अलावा ए डी दिया गया था के टाइम बी डी के इक्वल, एंड ए डी किसके इक्वल था, के टाइम बी डी के इक्वल था। तो के की वैल्यू 1 आई है हमारे पास, तो ए डी कितना आ जाएगा, ए डी इक्वल टू बी डी। बस लास्ट स्टेप रहता है इस क्वेश्चन का। मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ इस क्वेश्चन की, कुछ इस तरह से डायग्राम बनाई थी मैंने, ए बी सी और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था जिसका नाम रखा था डी। हमने अभी तक क्या प्रूफ कर दिया है कि ए सी किसके इक्वल है, बी सी के। ए सी किसके इक्वल है, बी सी के। ए सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसी से सॉल्व हो जाएगा। आपको याद होगा जब आप 9th क्लास में थे तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी 9th क्लास में, ट्राइंगल की थ्योरम थी वो पढ़ा था आपने, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। इसी ट्राइंगल की बात करूंगा यहाँ पे, ए बी सी। क्या लिखा है यहाँ पे, ए सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ए सी मतलब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। तो थ्योरम क्या थी, इनके सामने वाले जो एंगल होंगे ना वो भी इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो ए सी इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी, और बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए। मतलब एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे। नाउ यहाँ पे लिखते हैं इसे, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल की बात करेंगे, ए सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। हमने इस बात को प्रूव कर दिया है। तो देयरफॉर एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल।
एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, दैट्स वाई एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे। आप गाइड पे देखिएगा, गाइड पे आई थिंक 5 या 6 लाइन्स का प्रूफ है क्वेश्चन का, बट आई थिंक ये सबसे अप्रोप्रिएट मेथड रहेगा इसको सॉल्व करने का। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, टफ नहीं कह सकते, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अगर आप 1-2 बार वीडियो देखोगे और खुद से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने की तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर कुछ भी डाउट है देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।